भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करें तो 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन मन को एकाग्र करते हुए हम पूरी तरह कथा में प्रवेश कर सकें, इसलिए पहले मन को एकाग्र करें फिर कथा में प्रवेश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राम हरे लाल की जय जय श्री राधे श्याम। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जीवन में कथा का लाभ कैसे पता चले, कथा सुनने से हमें लाभ क्या हुआ, और कथा जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हम छूटे हैं। अब आप सब लोग कथा सुनो, है ना, आपकी दृष्टि कथा में हो, ऐसा आप लोगों के मन में इसलिए न खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, न इधर के रहे धोबी का कुत्ता घर का ना। बात तो हम साधु ना खरी खरी ही कहते हैं, ठीक है ना। आप कथा से अधिक इस दुनिया में और कुछ नहीं है। ये संसार की भवाटवी का दर्शन करते करते तो इतना जीवन बीत गया, तो रोना मिटा क्या, दुख मिटे क्या, है ना। आप देखो आप कैसे बड़े हो सकते हो। आज स्वयं बड़े बनने के लिए प्रयत्न करो, आप कैसे बड़े होगे, कैसे अच्छे बनोगे। तो आप सब लोग एकाग्र हों, कथा सुने। शरीर यहाँ होता है, हम कथा में नहीं होते हैं, है ना। अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकरा। चित्त हमारा कहीं और होता है, शरीर से हम यहाँ बैठे होते हैं। और ऐसे ही तो पड़ोसी, और एक सुंदर प्रसंग आया तो मुझे एक दृष्टांत याद आ गया कि पड़ोसी का लड़का मरे तो हम थोड़ा सिंपैथी में चले जाएंगे, दुख नहीं होता। ऐसे ही कभी एक जो है व्यक्ति था, एक व्यक्ति का पिता मर गया। एक व्यक्ति का जब पिता खत्म हो गया, पिता का स्वर्गवास हो गया, तो सारे उस पिता की उम्र के जो मित्र लोग थे, जब पुत्रों को रोते हुए देखा तो पुत्र के पास गए, बोले बेटा इसमें रोने की क्या बात। अब मृत्यु तो एक अटल सत्य है, मरना ही था। अब पिता की मृत्यु, और सारे लोग मरते हैं, मृत्यु से बचने का कोई साधन नहीं है। मर गए तो कोई बात नहीं, हम सब आपके पिता जैसे ही तो हैं, पिता जैसे ही हैं। सारे लोग सिंपैथी से सांत्वना देने लगे, हम सब पिता जैसे हैं। कुछ दिन बाद उसकी माता मर गई, तो माता की जितनी सहेलियां थी रोते हुए बालकों को देखा, फिर कहा हम तुम्हारे जो है माता ही जैसे तो हैं। तो कहते हैं एक दिन उसकी पत्नी मर गई, और पत्नी मर गई तो कोई नहीं आया। तो कहते देखो पिता मरा तो सारे बूढ़े मेरे बाप बन गए, माँ मरी तो सारी बुढ़ियां आके मेरी माँ बन गई, पत्नी मरी अब किसी ने नहीं कहा कि हम, बाप मरा तो सब बन गए। तो ऐसे ही ये संसार चलता रहता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। यदि दिमाग लगाना है तो गोविंद को कैसे खोजो, ठीक है ना। जीवन में सफलता असफलता समय समय पर होती रहती हैं, हम जैसे थे वैसे ही नहीं हैं। आज गुरुदेव के चरणों में बैठे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अमेरिका और विदेश तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, कल्पना ही नहीं थी। हमने तो गाँव में रहते दिल्ली नहीं कभी देखा था, दिल्ली कैसा है आपने देखा होगा। तो आप देखो हमसे कितने अच्छे हो, हमसे ज़्यादा संपन्न हो ना। हम इतने बड़े हो गए थे और हमने दिल्ली नहीं देखा था, सुना था दिल्ली, दिल्ली कैसा है ये नहीं देखा था। गुरु की शरण में आए तो पूरा वर्ल्ड घूमने को मिल गया। मतलब भारत ही नहीं, भारत के बाहर अनेक देशों की यात्राएं होने लगी। भारत के अनेक देशों में रह रहे लोग हमारे प्रवचनों को सुनने लगे। अब उनकी कृपा, उनका सामर्थ्य, यदि गुरु और भगवान की कृपा जीवन में हो जाएगी ना, तो तुम आज जिसे देखते हो सारी दुनिया तुम्हें देखने के लिए मजबूर हो जाए। पर एक बार श्याम को रिझा के तो देखो, यदि एक बार गोविंद प्रसन्न हो गए ना, तो सारी दुनिया आपको देखेगी, फिर आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं होगी।
और गुरु कौन है? जो संसार बदलने की, चमत्कार नहीं। गुरु वो नहीं है जो संसार बदलने का दावा करते हैं। गुरु तो वो हैं जो देखने का दृष्टिकोण बदलते हैं। अर्थात गुरु कौन? जो सृष्टि नहीं बदलते। सृष्टि जो बदलते हैं वो जादूगर होते हैं। ध्यान रखना, सृष्टि बदल के दिखा देने का सामर्थ्य किसी जादूगर के पास होता है, ठीक है ना। तो जादू के प्रभाव से सृष्टि को बदला बदला दिखा सकते हैं, पर गुरु वो हैं जो सृष्टि नहीं बदलते, केवल देखने की दृष्टि बदल देते हैं। बस दृष्टि बदल गई, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। उन्होंने दृष्टि दी, सारा जीवन जहां मरते थे दृष्टि दे दी देखने को, मरना खत्म हो गया। कहाँ कबीर सुनरी लोई है नहीं मरना, रोए न कोई। ये मरना नहीं, साधु मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए, जो अपने घर जाने। जा मरने से जग डरे, संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कब ये देह का जो स्पीड ब्रेकर है, जो मुझे एक होने से, जो अस्तित्व से मिलने से रोक रहा है, ये देह छूटेगा, मैं ब्रह्म हो जाऊंगा। ये सारा दुख तो देह के कारण है, पर हम देह में ही सदा बने रहना चाहते हैं, देह न छूटे, इसी प्रयत्न में हम लगे हैं। पर सारी समस्याएं, सारा दुख जब भी हमारे जीवन में आता है तो वो देह के कारण आता है। और जो भी आया है, इसलिए भगवान ने अपने बाल्यावस्था से लेकर, अर्थात भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए, तो भगवान कहाँ हुए? भगवान की माँ। अभी किसी गरीब की माँ यदि जेल में किसी बच्चे को जन्म देती तो कहने की बात थी, क्योंकि वो गरीब थी, उसका अपना कोई नहीं था। जो तीनों लोक का मालिक है, और जो तीनों लोक का मालिक जिसके उदर से आज समाज में प्रकट होने जा रहे हैं, उसकी माँ बंदी गृह में बंद है, एक साधारण से कंस के बंदी गृह में बंद है। अर्थात भगवान ने दिखाया आप कुछ भी हैं, संसार में तो नियम एक जैसे चलते हैं। संसार में आए हो, देह मिला है तो न चाहते हुए भी धीरे धीरे ये जवान हो जाएगा। जवानी आप रोकना चाहते हो, रुकेगी नहीं, बुढ़ापे में आप प्रवेश कर जाएंगे। आप बुढ़ापा रोक लो, अर्थात बुढ़ापा बुरा है ना, पर बुरा होने पर भी बुढ़ापा रुकेगा तो नहीं, वो भी चला जाएगा। सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है, ये दोनों परिस्थितियां समझकर विचलित न होता संत है। सुख सदा रहता नहीं, यदि सुख ना हुआ होता जीवन में तो दुख का स्वाद पता चलता, दुख कैसा है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, पता चलता ना। यदि इसका मतलब जीवन में आपके जरूर सुख रहा है, इसलिए दुख आते ही मन बेचैन होने लगता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने जीवन में पहले सुख भोगा है, इसलिए दुख का अनुभव है आपके पास कि यह दुख है। नहीं तो कैसे निर्णय करते कि ये दुख है? यदि कभी सुख न मिला होता तो सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। यदि सुख नहीं रहा है तो दुख भी सदा, यदि दिन नहीं रहा है तो रात रह जाएगी ना। पर हम धैर्य नहीं रखते, थोड़ा सा ही दुख आया, विचलित होकर हम कुमार्गगामी हो जाते हैं, बुरे आचरण करने लगते हैं, अशुभ कर्मों में हम प्रवृत्त हो जाते हैं सुख की खोज में। यदि आप धैर्य रखते, जैसे ऐसे ही है ना, कथा आज सुनी कुछ नहीं मिला। कथा कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई बनिया की दुकान थोड़ी है कि आज तुमने माल सप्लाई किया और प्रॉफिट आज ही गिन लोगे। कथा आज थोड़ी, कथा किसी जवान के लिए थोड़ी है। जवान को तो संसार अच्छा लगता है, वो भाग्यशाली हैं जो जवानी में जिन्हें गोविंद अच्छा लगता है। नहीं तो गोविंद तो जब अच्छा लगता है जब संसार भोगने की सामर्थ्य नहीं रहती। ज्यादा बड़ी संख्या आप किसी अच्छे कथाकार के यहाँ देख लेना, ज्यादा बड़ी संख्या कौन लोग सुन रहे होंगे? अब जिनको संसार भोगने की इच्छा नहीं, पत्नी है पर अब जरूरत नहीं है, पति है अब जरूरत नहीं है, पैसा है अब जरूरत नहीं है, भोजन रखा है पचता नहीं है, अब कुछ खाना नहीं, कुछ पहनना नहीं, ठीक है ना। सामर्थ्य नहीं रहती तब गोविंद की याद आती है, सामर्थ्य रहते गोविंद। इसलिए इस देह को मैं मानना, देखो सारे पाप अलग अलग हैं, पर एक मैं पाप बता दूं ना, संतों ने कहा इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पुत्रों का यह बाप है।
इससे सारे पुत्र, ये जो मैं देव हूँ, सुंदर हूँ, ये जो अहंकार है ना, इस अहंकार का धीरे धीरे सत्संग में क्या होता है, अहंकार गलता है। सत्संग में बैठते हैं, कोई तो बड़ा हो ना, जिसके जीवन में कोई बड़ा नहीं होता, कहते हैं उस व्यक्ति का जीवन कैसे होता है, बोले जैसे गंदी नाली से कोई पानी बह गया, उसका कोई उपयोग नहीं होता। कोई लेता है प्रयोग में क्या? गंदी नाली का बहा हुआ पानी की तरह वह मनुष्य का जीवन है, जिसके जीवन में कोई डांटने वाला नहीं। और हमें डांट ही अच्छी नहीं लगती, किसी की डांट अच्छी नहीं लगती। पर यदि हमारे जीवन में कोई डांटने वाला नहीं है तो हम किसी के प्रयोग के भी नहीं हो सकते। कोई डांटने वाला है तो हम किसी के लायक बनेंगे। भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई डांटने वाला होता है। जिसके ऊपर कोई डांटने वाला हो, समझ लो आप पर भगवान की कृपा है कि आपको कोई डांटने वाला तो है। पर मन को डांट अच्छी नहीं लगती। भगवान ने जन्म से लेकर अभी तक अनेक बाल लीलाओं को श्रवण कराते हुए, अब भगवान कल गृहस्थ हुए थे। गृहस्थ होने के बाद भगवान ने 7 और भगवान के विवाह हुए। बोले भैष्मी जाम्बवती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मण कालिंदी मित्र वृंदा चेत्यष्टौ पट्टमः स्त्रिया। भगवान की प्रमुख रूप से अष्टपटरानियां हुई। उन अष्टपटरानियों के साथ जब भगवान गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो रुक्मिणी के यहाँ एक बालक का जन्म होता है और उस बालक का नाम प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न नाम का बालक अभी रुक्मिणी जी सूतिका गृह से बाहर नहीं आए। सूतिका गृह माने जहाँ बच्चे को जन्म दिया था, अभी उस घर से बाहर नहीं आई, अभी शुद्धिकरण भी नहीं हुआ और संबरासुर ने उस बालक को सूतिका गृह से ही हरण कर लिया, चुरा करके ले गए और ले जाकर के उसको समुद्र में फेंक दिया। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा वो बालक एक विशाल मत्स्य के द्वारा निगल गया। विशाल मत्स्य जब निकल गया और मछुआरे के द्वारा पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जिस मछुआरे ने संबरासुर के रसोई को वो विशाल मत्स्य समर्पित किया, जब काटा तो इसमें एक बालक निकला। तो उस मायावती नाम की एक दासी जो घर में रसोईया का काम कर रही थी उसको दे दिया। देखते देखते वो बालक बड़ा हो गया और बड़ा हुआ तो उसके हृदय में भाव आया कि ये तो, अब वो चूंकि बड़ा हुआ तो उसे लगा ये मेरी माँ है। तब मायावती ने कहा कि मैं आपकी माँ नहीं हूँ, मैं साक्षात रति हूँ और तुम मेरे पति हो और तुम्हारा नाम प्रद्युम्न है। ये संबरासुर तुम्हें प्रसूति का गृह से तुम्हारा हरण करके ले आया था। अर्थात भगवान भी यदि किसी पुत्र को जन्म देते हैं तो जैसी घटना हम लोगों के साथ होती है, भागवत एक ऐसी भी दृष्टि देती है कि देखो, एक भगवान भी जब युग युगांतर में धर्म की स्थापना के लिए आए, उनके घर में बालक हुआ, वहाँ भी संबरासुर ने सेंध मार दी और उनके बालक का अपहरण कर लिया। यहाँ भी बहुत से बच्चों का अपहरण हो जाता है, बदमाश पैसे की फिरौती मांगते हैं। कोई ना कोई घटना संसार में इस तरह की घटती रहती है। घटनाओं से प्रभावित होकर हमारी आस्था भगवान से टूट जाए, हमारी आस्था कथा से टूट जाए, फिर इस दुनिया में हमें कोई बचा सकता है? हमारे जीवन में सुख भी होगा, दुख भी होगा, हानि भी होगी, लाभ भी होगा, जय और पराजय होगी। सब कुछ होने के बाद भी आप ये देखो कि भगवान का विधान मंगलमय है। जो भी है वो सब भगवान का प्रसाद है और जिस दिन आप इसको प्रसाद मान के ग्रहण करोगे तो फिर दुख ना रहेगा, वो आपके जीवन में महोत्सव बन जाएगा, दुख नहीं होगा। ऐसा ही तो हुआ। एक कहते हैं, एक व्यक्ति था कर्म के विषय में, एक बड़ा सुंदर सा दृष्टांत है एक कहानी के द्वारा जो हमें दृष्टि मिली। वो एक कहानी थी, सत्य कथा में मैंने पढ़ा कि एक पंडित था, वो बहुत ही भगवान का भगत था। रोज शंकर जी के मंदिर में जाना, रोज भगवान की आराधना पूजा करना, एक निश्चित लंबे समय तक भगवान की पूजा करता और संध्या के समय फिर अपने घर आ जाता। उसी रास्ते में कोई राजपूत भी थे और वो अपना मदिरा पान करने भी रोज जाते थे, रोज पीना। बहुत लोग हैं जो रोज पीते हैं ना, तो रोज पीते थे तो रास्ता एक ही था, उसी रास्ते से होके देवालय जाते थे, उसी रास्ते से होकर के हम मदिरालय जहाँ शराब मिलती थी वहाँ जाते थे।
राजपूत जी बोले, पंडित जी कहाँ तुम इस घंटी वंटी हिलाने के चक्कर में पड़े हो, तुम आज हमारे साथ आके पार्टी करो, बैठो हमारे साथ, एक दिन में आपको भगवान का वो आनंद मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे साक्षात आप स्वर्ग में हो, ऐसा सुख चाहिए तो आप हमारे साथ पार्टी में बैठो। पंडित जी ने कहा, भाई तुम्हारा काम जो है तुम करो, मेरा काम जो है मुझे करने दो, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे पूजा पाठ पर आस्था है, मुझे मंदिर और भगवान पर आस्था है, मेरी आस्था पर भैया कुठाराघात मत करो। तुम अपना पियो, तुम्हें पीना है, मैं आपके पीने का विरोध नहीं करता, पर मुझे पीने के लिए उकसाओ मत, मुझे पीने के लिए मजबूर मत करो, मुझे क्षमा करो। अर्थात दुष्ट से क्षमा मांग लेना ही अच्छा है, दुष्ट से उलझना नहीं, है ना। उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपायन शांत है। किसी मूर्ख को उपदेश दोगे और उससे आपको लगता है कि उसका क्रोध शांत हो जाएगा। पया पानम भुजंगा नाम केवलम विस्मर्धनम। किसी काले सर्प को दूध पिलाओगे तो क्या आप कल्पना कर सकते हो कि उसके काटने से अमरता मिलेगी, अमृत निकलने लगेगा क्या दूध पीने से? नहीं निकलेगा ना। तो मूर्खों में हम, ये भी एक दिशा है कि मूर्खों के सामने ज्यादा अपनी विद्वता मत झाड़ो, मूर्खों को समझाने का प्रयत्न मत करो। सठ सुधरई सत्संगत पाई। 60 लोग होते हैं ना, एक जो किसी किसी के बहकावे में आ जाते हैं, जो कभी भगवान को मानते हैं कभी नहीं मानते हैं, उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, तो 60 सुधरई सत्संगत पाई पारस परस कुदात स्व। 60 होते हैं वो सत्संग से सुधरने की उनमें आशा की जा सकती है, पर मूर्ख कभी सुधरता नहीं है। इसलिए भगवान ने एक दृष्टि दी। तो ऐसा एक लंबा समय था, आना जाना रास्ता एक था, पर एक दिन ऐसा भी हुआ कि एक भयंकर बरसात का दिन आया और उस बरसात में भयंकर वृष्टि होने लगी। वृष्टि के साथ साथ चारों तरफ से बादल आए, तो वो दिन का प्रकाश भी ढक गया और संध्या के समय ही घोर अंधकार में एक ऐसी स्थिति निर्मित हुई, कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। पंडित जी चूंकि दिवाले जाते थे तो चप्पल जूता तो पहने नहीं थे, रास्ते से लौट रहे थे, पानी बरसने लगा। जब पानी गलियों से निकल रहा था, उन गलियों के बीच ही कोई ना कोई कील कांटे बह रहे थे गांव में। तो अब वो जैसे गए तो उनके पैर में कील लगी और पैर को पार करते हुए बाहर निकल आई, रक्त का स्राव होने लगा। उस पीड़ा से जोर से आवाज निकल आई। पंडित की आवाज निकली तो राजा साहब ने देखा कि ये तो ब्राह्मण चिल्लाया क्यों। उसी समय बिजली की गड़गड़ाहट के साथ वो चमकी बिजली, और बिजली चमकते ही उसमें एक स्वर्ण मुद्रा की चमक आई। तो एक स्वर्ण की मोहर थी, उठाई और राजा साहब तो खुश हो गए और दिखाने लगे पंडित जी को कि देख लो, तुम्हें जिंदगी भर पूजा करते मिला क्या है इस दुनिया में? ये बहता हुआ रक्त। अब पंडित को अपमानित करने लगा, बोले मैं रोज भगवान को गालियां देता हूं, पर मुझे देखो क्या मिला। दारू भी पीता हूं, भगवान को मानता भी नहीं हूं, पर मुझे एक स्वर्ण की मोहर मिली, और तुम्हें इसी रास्ते में ये कील और कांटे मिले जो तुम्हारे को वेदना कर रहे हैं। तुम्हारा रक्त स्राव हो रहा है, खून बह रहा है। बताओ तुम्हारा भगवान अच्छा है कि मेरी दारू अच्छी है? तुलना करने लगा। पंडित जी ने कुछ नहीं बोला, वापस गए। दुख तो हुआ, भगवान के मंदिर में बैठ गए, संकल्पित तो हो गए कि जब तक भगवान से इस जीवन के रहस्य का मुझे ठीक पता नहीं चलेगा, न मैं अन्न लूंगा न जल ग्रहण करूंगा। अब बहुत दिनों तक जब देखा पंडित जी मर ही जाएंगे तो भगवान आ गए। भगवान जल्दी नहीं मिलते, जल्दी मिलते तो सारे लोग भगवान ढूंढ लेते अब तक। और भगवान यदि पैसे से मिलते तो सबसे ज्यादा यदि भगवान होते तो बनियों के घर में ही होते, और किसी को मिल ही ना पाता। बनियों से अच्छा और कोई दान क्या दे सकता है? सबसे अच्छा धार्मिक जगत में बनिया लोग अपना सहयोग करते हैं। इसका मतलब दान के अधीन होते तो भगवान बनियों के होते, हमारे तो कभी होते ही नहीं। तो भगवान किसके हैं? तो प्रकट हुए और भगवान ने कहा, भैया मैं तुम्हारी तपश्चर्या से खुश हूं, तुम जो चाहो, जो धरती में दुर्लभ है वो सब कुछ मांग लो। वो सब कुछ देने के लिए आज भगवान जब तैयार हुए तो भगवान से पंडित जी ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैंने कभी पूजा पाठ करते आपसे मांगा भी नहीं, मुझे कुछ और चाहिए नहीं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया, उस पूजा पाठ के परिणाम में मुझे क्या मिला? मेरे पैर में एक कील है, गड़ी और रक्त स्राव होने लगा। मेरे सामने एक भगवान का विरोध करने वाला, एक शराब पीने वाला व्यक्ति, उसे स्वर्ण की मोहर मिली। ये मुझे समझ नहीं आया। मुझे कील का दुख तब हुआ जब सामने वाले को स्वर्ण की मोहर मिली और उसने मेरे साथ जो व्यंग वाण किए,
भगवान ने कहा छोड़ो इन सारी बातों को, आपके जीवन का इतना तप है, आप जो चाहो दुनिया में मुझसे मांग सकते हो। पंडित जी ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो बताओ कि ये है क्या। भगवान शंकर ने कहा कि यदि देखना चाहते हो तो देख लो। भगवान शंकर ने दिव्य दृष्टि दी और भगवान ने दिखाया कि ये जो छत्री है ना, ये जो राजा है, ये पैदा होते ही चक्रवर्ती सम्राट, मतलब इसके ऐसे नक्षत्र थे कि आज की तारीख में इसे चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि से नवाजा जाता। आज इसको बड़े शिखर पर बैठना था, पर इसके बचपन से बुरे कर्मों ने सारा इसका धन समाप्त कर दिया। एक मोहर बची थी, वो टाइम, वो घड़ी, वो दिन आज आ गया था। मैं इसके प्रारब्ध को रोकता कैसे? वो एक मोहर बची थी इसके हिस्से की, तो इसको दे दिया। बोले कि तुम्हारी तो मौत थी, आज की तारीख में तुम्हारी तो मौत थी, तुम्हें मरना था और इतने इतने लोग तुम्हें मिलकर के मार डालते, पर तुमने पैदा होते इतने अच्छे कर्म किए कि मरना था। और आज इसी घड़ी, इसी पल, इसी दिन में आपको इसी क्षण, इसी समय, इसी जगह मरना था। इसी जगह तुम्हारी मौत होती, पर तुम्हारे इतने अच्छे कर्म थे कि अच्छे कर्मों ने सारे दुश्मनों का समन करते हुए एक कील बची थी, वो तुम्हारे हिस्से में तुम्हें दे दी। और मैं न कुछ लेता हूँ न कुछ देता हूँ, ये मनुष्य का कर्म ही है जो इसे अच्छा और बुरा बनाता है। ठीक है ना? प्रभु ना दंड देते हैं, प्रभु ना माफ करते हैं, ये तो कर्म फल तराजू है जो बस इंसाफ करते हैं। तेरे ही हाथ में सुख दुख का बटन है पगले, तू खुद ही आन करता है, तू खुद ही आफ करता है। हमारे हाथ में सुख दुख का बटन है, सुख बीजेंगे तो सुख मिल जाएगा, दुख बीजेंगे तो दुख मिलेगा। हम कृपण नहीं, उदार हों, पर हम किसी के द्वारा लूटे न जाएं, इतना तो हमारा विवेक हो ना। हम उदार हों गरीब के लिए, हम उदार हों अनाथ के लिए, हम उदार हों दिव्यांग के लिए, हम उदार हों किसी विकलांग के लिए। अब कोई विकलांग जा रहा है, उसे सहारे की जरूरत है, हमारे पास ताकत है तो सहारा दे दो, 2 मिनट बाद अपना काम कर लेना। यदि किसी काम से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है तो 2 मिनट रुक के उसका सहयोग कर दो। यदि आप पढ़ लिख गए हो, भगवान ने आपको ऐसा अवसर दिया कि आप अच्छे एजुकेटेड हैं, पढ़ लिख गए हैं, तो आप देख लो कि आप स्कूल में 50,000 रुपये सैलरी में पढ़ाने जाते हैं, ये अच्छी बात है, पर अपने पड़ोस में आओ तो बिना पैसे के 2-1 बच्चों को पढ़ा दो जो गरीब हैं, पैसा नहीं दे सकते। पैसा के अभाव में यदि कोई अनपढ़ है तो हम अपनी योग्यता उन 2 बच्चों को शिक्षित बनाने में लगा दो। ये भी तो एक तरह का दान है ना। आप पढ़ा सकते हो, पैसे वाले को फ्री मत पढ़ाओ, उससे पैसा लो पढ़ाने का। पर यदि कोई गरीब है, पैसे के कारण अनपढ़ा है, तो उसे पैसा दे के पढ़ा देने में क्या दिक्कत है? बिना पैसे के पढ़ा दो। तो जीवन में जब हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो हमारे लिए बहुत 1000 हाथ वाला हमारा हरि है, 1000 हाथ वाला। वो 1000 हाथ से जब कृपा करता है ना, ये कहते हैं ना प्रभु, कहते हैं ना बोल कर दिया है न कभी तोल कर दिया है, जब भी मेरे सामने दिया है तो बस दिल खोल कर दिया है। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो इतना दे देंगे जो आप कल्पना नहीं कर सकते। और हमें तो दिया है, आपको दिया हो ना दिया हो, हमें लगता है हमें भगवान ने ऐसा सब कुछ दिया है जो अब कुछ पाना शेष लगता नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि इसके बराबर हो जाए। ऐसा विवेक दे दिया है कि हमें किसी से छोटा होने का कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही नहीं कि कोई बड़ा है। आपको लगता होगा ये महात्मा बड़ा है, ये महात्मा छोटा है। हम और हमारे गुरुदेव के अतिरिक्त हमें और दूसरे से कोई लेना देना नहीं। ना मैं देखूं और को न तो ही देखन दे। हम छाया की तरह गुरुदेव के साथ रहे, जो बने गुरुदेव की कृपा से बने। आज जो बोलते हैं उनके आशीर्वाद से जो हमें मिला है, जो वो देते हैं, जो कृपा करते हैं, वो व्यासपीठ पर बैठ के बोल देते हैं। अपना अपना कुछ नहीं है। और हम मनमुखी कथा पर विश्वास भी नहीं करते, ठीक है ना। इसलिए आज इस कथा के राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।